जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बायोलॉजी का एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो डीएनए न्यूक्लिक एसिड से संबंधित है और डीएनए में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए न्यूक्लिक एसिड से संबंधित है। और वीडियो की हेडिंग का नाम है चारगाफ रूल, चारगाफ का नियम, चारगाफ का नियम। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी बात चारगाफ रूल बताने से पहले हम आपको डीएनए के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता होगा डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर का एक मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेस का एक मॉलिक्यूल और फास्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे असंख्य न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ करके डीएनए का एक बड़ा न्यूक्लियोटाइडों का कॉम्बिनेशन चेन बनाते हैं, जिसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। किसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? डीएनए का। डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्यों बना? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ही आपस में जुड़ करके, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ करके जब एक बड़ी चेन बनाएंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा तो उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे और वह डीएनए का होता है। और इसमें आपको एक चीज और बताएंगे डीएनए के बारे में। मैं यहां लिख दे रहा हूं एस डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से संबंधित है चारगाफ का नियम, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जानकारी के लिए आपको एक बात और बता दूं कि नाइट्रोजन बेस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप देख भी सकते हैं। नाइट्रोजन बेस डीएनए में प्यूरीन और पिरिमिडीन दो टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं। प्यूरीन बेस स्पेशली दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुवानिन, और ये थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। और एडेनिन, गुवानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये चारों नाइट्रोजन बेस एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में पाए जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में पाए जाते हैं। तो आज की जो हेडिंग है वो चारगाफ रूल है, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के स्ट्रक्चर से संबंधित है। तो चारगाफ एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ नियम प्रस्तुत किया और उन नियमों को मैं क्रम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताएं चारगाफ नियम, चारगाफ जो रूल है ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से जो संबंधित है, इससे संबंधित इन्होंने 4 नियम प्रस्तुत किया। कितने नियम? 4 नियम प्रस्तुत किया। 4 नियम प्रस्तुत किया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इन चारों नियमों को हम आपको क्रम से बताएंगे क्या क्या नियम इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले नियम की बात करते हैं। प्रथम नियम, इन्होंने बताया कि जो नाइट्रोजन बेस डीएनए में पाई जाती है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरीन और पिरिमिडीन, प्यूरीन और पिरिमिडीन, इनकी जो मात्राएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। प्यूरीन की मात्रा पिरिमिडीन की मात्रा के
बराबर होती है। प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन, पेरिमिडीन में थायमीन और साइटोसिन। किसी भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो प्यूरिन की मात्रा होगी वहीं पेरिमिडीन की मात्रा होगी। ये बताया चार्गाफ ने। दूसरा नियम इन्होंने क्या बताया? दूसरा नियम इन्होंने बताया कि जैसा कि आप जानते हैं एडेनिन थायमीन से जुड़ता है और गुआनिन साइटोसिन से या साइटोसिन गुआनिन से। ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। लेकिन यहां पर मैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात नहीं कर रहा हूं। एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन, एडेनिन की जो आणविक मात्रा होती है, एडेनिन की जो आणविक मात्रा होती है मतलब मोलर अमाउंट, एडेनिन का मोलर अमाउंट मैं लिख भी दे रहा हूं, मोलर अमाउंट थायमीन के मोलर अमाउंट के बराबर होता है। थायमीन के मोलर अमाउंट के बराबर होता है। अब आप मोलर अमाउंट सोच रहे होंगे कि मोलर अमाउंट क्या है, तो मोलर अमाउंट भी बता देते हैं हम आपको। मोलर शब्द का मतलब मोलरिटी से है, मोलरता से है, और मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अथवा आप ये समझ लीजिए कि जो इसका अणु है, इसका जो अणु है, दोनों आपस में मोलर सांद्रता के संदर्भ में आपस में बराबर होंगे। मतलब इसकी जो मोलरिटी है और इसकी जो मोलरिटी है, मोलरता है, मोलरता के संदर्भ में ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर आपने मोलरता को बढ़िया से पढ़ा होगा और इस पर न्यूमेरिकल लगाए होंगे तो निश्चित रूप से आपको एडेनिन का मोलर अमाउंट और थायमीन के मोलर अमाउंट के बराबर होता है। इसी प्रकार से गुआनिन का मोलर अमाउंट, गुआनिन का मोलर अमाउंट साइटोसिन के मोलर अमाउंट के बराबर होता है। मोलर अमाउंट के बराबर होता है। एडेनिन का मोलर अमाउंट थायमीन के मोलर अमाउंट के बराबर होता है। गुआनिन का मोलर अमाउंट साइटोसिन के मोलर अमाउंट के बराबर होता है। आणविक मात्रा, आणविक मात्रा, मोलर अमाउंट का मतलब आणविक मात्रा होती है। तीसरा नियम इन्होंने जो दिया आप सुन लीजिए ध्यान से। किसी भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, इसकी जो मात्रा होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर की जो मात्रा होती है, ये फास्फोरिक एसिड की मात्रा के बराबर होती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर की जो मात्रा होती है ये H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप की मात्रा के अमाउंट के बराबर होता है। चौथा नियम इन्होंने दिया, चौथा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनेंगे। एडेनिन प्लस थायमीन की जो मात्रा होती है, गुआनिन प्लस साइटोसिन की मात्रा, इन दोनों की मात्राओं का जो अनुपात होता है यह सदैव नियत होता है। सदैव नियत होता है, वो भी किसी एक जात के जीव में। जैसे मानव की बात कर लें, मानव के सेल के न्यूक्लियस में सिंगल होता तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वो भी बी डीएनए होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से आप उसको अलग कर लीजिए, टेम्परेचर और पीएच को बढ़ा करके आप बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। तो एक स्ट्रैंड आप ले लीजिए और एक स्ट्रैंड में आप एडेनिन और थायमीन की
मात्रा को ले लीजिए और गुआनिन और साइटोसिन की जो मात्रा होती है, जो संख्या होती है, इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात, हम अनुपात के संदर्भ में यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, G+C इज इक्वल टू कांस्टेंट, माने नियत, कांस्टेंट। एक ही जाति के जीव एक ही जाति के जीवों में एडेनिन और थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन, इन दोनों का जो अनुपात होता है ये सदैव नियत होता है एक ही जात के जीव में। जैसे मैं बताऊं एक बार पुनः, जैसे किसी इंसान का आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए में से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आप अलग कर लीजिए, और किसी जानवर का ले लीजिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में से आप जो है उसमें से आप सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ले लीजिए, और दोनों सिंगल स्टैंडों में आप इनकी जो संख्या का जो अनुपात है, मात्रा का जो अनुपात है, आप देखेंगे मानव में अलग है और अन्य जानवरों में इसका अनुपात अलग है। तो अनुपात अलग होता है और यह बात इससे सिद्ध होता है कि अलग अलग जीवों में इनका अनुपात अलग अलग होता है। तो इस तरीके से चारगाफ जो नियम है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एक बार मैं पुनः बता देता हूं इस नियम को। एक बात यहां मैंने नहीं बताया, सन 1950 ईस्वी में चारगाफ ने प्रस्तुत किया था, सन 1950 ईस्वी में। तो चलिए एक बार मैं पुनः बता देता हूं कि पहला नियम होता है प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है। दूसरा नियम एडेनिन का मोलर अमाउंट थायमीन के मोलर अमाउंट के बराबर होता है। गुआनिन का मोलर अमाउंट साइटोसिन के मोलर अमाउंट के बराबर होता है। तीसरा है डीऑक्सी राइबोज शुगर की मात्रा फास्फोरिक एसिड की मात्रा के बराबर होती है। चौथा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एडेनिन और थायमीन और गुआनिन और साइटोसिन, इन दोनों का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, किसी एक जाति के जीवों में कांस्टेंट होता है, नियत होता है, मतलब सब में समान होता है। एक जाति के जीव, जैसे मानव में हमारा ले लीजिए, किसी और व्यक्ति का ले लीजिए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में से आप इसका अनुपात निकाल लीजिए, चाहे जिस इंसान का आप निकाल लीजिए, जो भी अनुपात आएगा मेरा वही अनुपात उसका और सबका आएगा वही अनुपात। लेकिन अलग अलग जात के जीवों में इसका अनुपात अलग अलग होता है। ये साबित करता है, ये बात, इस बात से पता चलता है कि अगर जीव अलग अलग जातियों से रिलेटेड है तो इनका अनुपात अलग अलग होना चाहिए। तो इस प्रकार से चारगाफ नियम मैंने आपको बताया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से संबंधित है। इस नियम को सन 1950 में चारगाफ ने प्रस्तुत किया था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।